अगर आप सूट पर एम्ब्रॉयडरी करते हो, बाजू पर करते हो या बॉटम पर या बेडशीट पर, किसी भी चीज़ पर एम्ब्रॉयडरी होती है, सबसे मेन और फर्स्ट काम होता है सेंटर निकालना। अगर आप सेंटर अच्छे से नहीं निकाल पाते हो तो हमारी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आज मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास पहले भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि सूट का गले का सेंटर निकालना बता दीजिए, गले का सेंटर कैसे निकाला जाता है, बाजू का सेंटर कैसे निकाला जाता है। तो आज उसी टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप ना करें। तो राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आपको आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ। आज सूट पर सेंटर निकालने का तरीका बताऊंगी कि हम कैसे सेंटर निकाल के मार्किंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम हैंड एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं या मशीन एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं तो सेंटर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्ब्रॉयडरी में। वैसे सिलाई भी करते हैं तो सेंटर निकाल के ही सिलाई की जाती है। हम कोई भी डिजाइनिंग काम करते हैं, क्राफ्ट का काम करते हैं, जैसे सूट सिलना होता है या एम्ब्रॉयडरी करनी होती है या पेंटिंग करनी होती है, ब्लॉक पेंटिंग करनी होती है, हैंड पेंटिंग करनी होती है, तो हम सेंटर ही निकालते हैं। तो उसी टॉपिक पर आज हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले हम शर्ट पर निशान लगाना सीखेंगे कि ये मैंने शर्ट वाला कपड़ा लिया है। फ्रेंड्स, शर्ट वाले कपड़े में क्या होता है, अगर लंबाई कम हो तो हम साइड से भी बाजू का निकाल सकते हैं। वैसे साइड से ही बाजू ज़्यादा निकाली जाती है मैचिंग सूट में, तो हम साइड में भी बाजू का निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा ज़्यादा है, ये मेरा कपड़ा ज़्यादा है, ये 3 मीटर कपड़ा है, तो मैं इसमें नीचे ही निशान लगाऊंगी। जैसे 2 पार्ट होते हैं, ये ओपन वाले हिस्से 2 होते हैं, ये ऐसे, इसमें एक गले का निशान लगेगा, एक में बाजू का निशान लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों किनारों को मिला के ऐसे इसको फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे, और इस किनारे को मिलाकर ऐसे भी इसे फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे किनारे की साइड से 4 तह लगा के फोल्ड कर लिया है, जिससे हमें निशान लगाने में बहुत ही आसानी होगी। फ्रेंड्स, जब भी हम कपड़े पर कोई डिज़ाइन करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं या पेंटिंग करते हैं या हम सिलाई करते हैं, कस्टमर हमें कपड़ा देकर के जाता है, तो सबसे पहला रूल होता है कि हमें कपड़े को चेक करना होता है कि कपड़ा कहीं से फटा वटा तो नहीं है। ऐसे ही कपड़ा लेकर नहीं रखना चाहिए, ये बिजनेस का पहला रूल होता है। तो मैं पहले कपड़ा चेक कर लेती हूँ कि कहीं से कटा फटा तो नहीं है, ताकि कुछ भी करने से पहले हम देख लें कि हमारी मेहनत खराब तो नहीं हो जाएगी। तो ये कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट है और हम इसको प्रेस करेंगे। तो मैंने प्रेस ऑन कर दी है। प्रेस करने से बहुत बेनिफिट होता है। एक तो काम फिनिशिंग से होता है और जल्दी होता है। तो पहले हम पूरे कपड़े पर प्रेस करेंगे। ये मैंने 2.5 मीटर वाला पीस पहले लिया है। ये देखिए, हम पूरे कपड़े पर अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि कोई सिलवट ना हो और हुक हमारा अच्छे से सेट हो पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, पौने 21 की मार्किंग करेंगे। और अब हम, तो ये देखिए, मैंने इस कपड़े पर प्रेस कर ली है, सारी सिलवट खत्म हो गई है, बिल्कुल प्लेन एकदम क्लीन हो गया है। इस पर हम अच्छे से निशान लगा पाएंगे, अच्छे से मार्किंग हो पाएगी और हुक अच्छे से सेट हो पाएगा। तो ये हमने प्रेस कर लिया है कपड़े पे। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा कपड़ा प्रेस हो चुका है और हमें इसे पूरे के पूरे घेर में बिछाना है, जितना पूरा घेर होता है कपड़े का। और इसको थोड़ा सा मैंने फटकार के बिछा दिया है कपड़े को, और इसकी हम 4 लेयर बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4, किनारे की साइड से हमें 4 लेयर बनानी है कपड़े की। किनारे की साइड से हमें 4 लेयर बनानी है। और जैसे कि मैंने इस कपड़े को फटकार के तय लगाई है इसकी, तो ये कहीं से छोटा बड़ा दिख रहा है। ये देखिए, कहीं से छोटा दिख रहा है, कहीं से बड़ा दिख रहा है, तो हम इसको बिल्कुल एक जैसा बना लेते हैं स्केल की मदद से। प्रेस, तो मैंने इससे प्रेस करके अच्छे से फटकार लिया है, और इससे हमारे कपड़े का जितना भी रेब होता है, कहीं से अगर टेढ़ा होता है तो वो सारा एक साइड में निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ से कहीं से छोटा कहीं से बड़ा है, तो हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। स्केल की सहायता से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल सीधी लाइन खींच ली है स्केल की सहायता से, ताकि हमारा जो सेंटर निकल के आए बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल इक्वल कर लिया है, सीधी लाइन बना दी है। और सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, इंची टेप की मदद से हम पूरे घेर का नाप लेंगे कि ये कितना है। तो ये मेरा घेर आ रहा है 41, तो ये मेरा घेर आ रहा है 41.5, 41.5 घेर है, तो हम इसका हाफ करेंगे। तो ये हमारा 41, तो हमारा 41.5 इंच का घेर आ रहा है।
तो हम निशान लगाएंगे 21.25 पर। ये हम 21.25 पर मार्क कर देते हैं। ये देखिए 21.25 पर हमारा मार्क हो चुका है। और हम कंधे से, जहाँ से हमने सेंटर लगाया वहीं से कंधे से हम नीचे, आपकी गले की लंबाई चाहे कितनी भी हो, लेकिन हमें उसी हिसाब से, मान लीजिए गले की एम्ब्रॉयडरी की लंबाई 10 इंच है तो एक 10 इंच पर तो मार्क करना ही करना है। उसके बाद अगर गला 10 इंच से ज़्यादा है आपका लंबा, 15 इंच है, वैसे मिनिमम 10 होती है, 10 इंच से ज़्यादा लंबा है वैसे तो मिनिमम 10 इंच होती है और मैक्सिमम 15 इंच होती है, क्योंकि 15 इंच पर कमर का नाप लिया जाता है सूट सिलते, उससे लंबी गले की लंबाई होती भी नहीं है। वैसे 15 भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर भी हम 15 पर एक निशान लगा लेते हैं। एक हमने 10 पर निशान लगाया, एक हमने 15 पर निशान लगाया। आप चाहे तो 5 पर भी निशान लगा सकते हैं। ये हमने 3 निशान लगाए हैं, 5, 10, 15। और इसी पर हम फिर से निशान लगाएंगे 41.5 का हाफ हम यहाँ पर भी 21.25 ही करेंगे। और जहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया था 41.5, यहाँ पर भी हम 21.25 पर ही मार्किंग करेंगे। और जहाँ पर 15 पर निशान लगाया था वहाँ पर भी गले का निशान बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बता देती हूँ, ये कंधे से पहले मैंने पूरे घेर का नाप लिया, 41.5 आ रहा था, 41.5 का हाफ करके मैंने 21.25 किया। उसके बाद मैंने कंधे से इंच टेप रख के नीचे 15, एक मार्क मैंने 15 तक किया, दूसरा मार्क मैंने 10 तक किया, तीसरा मार्क मैंने 5 तक किया। तो हमारा ये सेंटर निकल चुका है। अब हम स्केल से इन्हीं मार्कों पर निशान लगाएंगे। ये आप चौक से भी लगा सकते हैं या आप व्हाइट वाली जो पेंसिल आती है उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन पेन से निशान ना लगाएं, क्योंकि पेन से निशान छूटता नहीं है। आप किसी भी चीज़ से मार्क करें उससे करें जिससे कि आसानी से छूट जाए। तो आप चौक भी ले सकते हैं और पेंसिल भी ले सकते हैं, व्हाइट वाली होती है या ब्लैक वाली पेंसिल होती है। तो ये हमारा हो गया लंबाई का सेंटर। अब हम चौड़ाई का सेंटर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें गला कितना बनाना है। हम खुद सूट का खुद बना रहे हैं या किसी से सिलवा रहे हैं या कस्टमर ने सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिया है, आपको सिलने के लिए नहीं दिया है सूट, तो दोनों में हम एक ही तरीका अपनाना है। तो ये हमने गले का लंबे वाला सेंटर निकाल दिया है, यही सूट का सेंटर होता है। अगर हमें सिर्फ बेल बनानी है तो हमारा सेंटर रेडी है, हम इसी के आधार पर बेल बनाएंगे। लेकिन अगर हमें बेल नहीं बनानी है, पूरे गले पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे कि जितने हमें गले की चौड़ाई होती है। नेक ब्रॉड नापेंगे, हम कितना नापेंगे, तो हम अगर हमें 3.25 इंच का गले का ब्रॉड लेना है तो हम 3 इंच नापेंगे, क्योंकि 3.3 सेंटीमीटर होता है वो सिलाई में आता है। तो हम 3 या आप 3.25 भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 3.25 इंच का ब्रॉड लिया है गले का, तो 3.25 इंच हाफ हो गया और 3.25 3 3 6, तो ये 6.5 इंच का गले का ब्रॉड हो गया हमारा। ये देखिए ये हमारे गले की चौड़ाई हो जाएगी। आप चाहे वी गला बनाएं या फिर नेक वाला गला बनाएं। और बैन पट्टी, अगर आप बैन पट्टी या कॉलर वाला गला बनाते हो तो आप इससे चौड़ा भी ले सकते हो, फिर आप 3.5 मतलब पूरा ब्रॉड 7 इंच ले सकते हो। 7 इंच का हाफ आपका 3.5 हो जाएगा। और अगर आपको गोल गला या वी गला बनाना है तो आप 6.5 इंच का ब्रॉड ले सकते हो, जिसमें सिलाई का भी है और एम्ब्रॉयडरी का भी है। तो ये जो निशान मैंने लिया है 6 इंच का, इससे इधर एम्ब्रॉयडरी आपको करनी है, इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी है, ताकि नेक ब्रॉड हमारा परफेक्ट रेडी हो। उसके बाद हमें एम्ब्रॉयडरी की चौड़ाई कितनी लेनी है वो हम पर डिपेंड करता है कि हमें कितना चौड़ा बनाना है। हमें चौड़ाई बनानी है, हमारा गले का डिज़ाइन हम यहाँ से 2 इंच भी ले सकते हैं। और सेंटर से हमें ये नापा तो हमारा कितना हो गया, 5.5 इंच, 5.25 इंच का हमारा सेंटर से हो गया। ब्रॉड से इधर और इधर हमें कितना लेना है, जिसमें हम एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पर हमारी एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। मैं थोड़ा आइडिया से बता रही हूँ, ये देखिए ऐसे हमारी एम्ब्रॉयडरी चलेगी। हमें कितनी बनानी है, किस हिसाब से बनानी है। हमारे गले की लंबाई कितनी होती है, हमें गले की लंबाई भी नापनी पड़ती है। हमारी गले की लंबाई हो गई 7 इंच की, मतलब ये हमारा डीप गला हो गया 7 इंच का, ये हमारा ब्रॉड हो गया। तो अब यहाँ से भी हम 3.25 इंच ही नापेंगे और ये हो गया 3.25 इंच, मतलब 6.5 इंच। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को पलट लिया है। मैंने इस तरफ गले का डिज़ाइन का सेंटर बनाया था और दूसरी साइड में बाजू का सेंटर बनाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही तय, दोबारा से पलट के वैसे ही मैंने परफेक्ट इसको सेट कर लिया है। ज़्यादा फैलाना नहीं है इसको, क्योंकि एज ए 4 लेयर में हम तय लगाकर सेंटर बनाएंगे तो हमारा इजीली आराम से सेंटर बन जाएगा। कपड़ा चाहे कॉटन हो, सिल्क हो, साटन हो, नेट हो, कोई भी कपड़ा हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब मैंने गले का सेंटर बनाया था तो मैंने बाजू पर इस पर कट लगाया था, तो मैंने साथ में बाजू के कपड़े पर भी कट लगा लिया था। ये एक पार्ट है जिसमें मैंने गले का सेंटर लगाया, दूसरा पार्ट है जिसपे बाजू का सेंटर बनाऊंगी। अच्छा, दूसरे पार्ट में बाजू का सेंटर हम तब बनाते हैं तो हमारे पास कपड़ा ज़्यादा होता है। अगर हमारे सूट की लंबाई ज़्यादा है, शर्ट की मैचिंग सूट में
ये होता है। ऑल ओवर सूट में ऐसा नहीं होता, वो उसी में बाजू निकल आती है दूसरे पार्ट में। लेकिन अगर मैचिंग सूट है और हमारे सूट की लंबाई ज़्यादा है तो हम दूसरी साइड से निकालेंगे सेंटर को। तो अभी हम बाजू का सेंटर बनाते हैं। मैं दोबारा से आपको नाप कर बताती हूँ कि इसके पूरे कपड़े के घेर की चौड़ाई थी 41.5 इंच, उसका मैंने गले में हाफ लिया था 21.25 इंच। ये हमारा निशान वहीं पर जहाँ पर मैंने कट लगाया था। तो हमारी एक बाजू इधर हो गई, एक बाजू इधर हो गई। तो उसका हाफ 41.5 का हाफ 21.25 लिया, 21.25 का भी हम, ये मेरा 21.25 का हाफ है, 21.25 का हाफ हम इसका हम क्या करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट रह जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 21.25 आ रहा है, हम इसी पर इंची टेप लगाएंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ 21.25 आ रहा है, हम इस पर इंची टेप लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे टच करेंगे और हम ऐसे इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे और इसी को रख के हम निशान लगा देंगे। हमारा 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा। ये देखिए यहाँ मैंने निशान लगा दिया और उतना ही हम इसको ऐसे ही इधर रखेंगे 21.25 पे, और ये हमने सेंटर का निशान लगा दिया। ये हमारे सेंटर का, बाजू के सेंटर का निशान हो गया। ये हमारे बाजू के सेंटर का निशान हो गया। और उसी तरह के से ऊपर से हम नीचे कम से कम 5 इंच या 4 इंच लेंगे। ये मैंने यहाँ से 4 इंच लिया है और इधर से भी ऊपर से नीचे हम 4 इंच नापेंगे और यहाँ से भी हम जो 41 41.5 वाला सेंटर था वहाँ से भी हम 4 इंच नापेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बाजू का सेंटर निकल चुका है, दोनों बाजुओं का। ये मैंने दूसरे साइड से निकाला, एक साइड से मैंने गले का निकाला था और दूसरी साइड से मैंने बाजू का सेंटर बनाया है। ये दूसरी बाजू का सेंटर है। और ये जो ऊपर वाले जो एरिया है इसमें बेल वाली एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, इसलिए मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और ये नीचे वाला जो है ये मार्जिन के लिए है, जो बाजू फोल्ड की जाती है उस मार्जिन का है। अब चाहे तो इससे एक्स्ट्रा भी रख सकते हो और इतना भी रख सकते हो मार्जिन। और इसी से ये जो अंदर वाला जो निशान है ऊपर वाला, तो इसमें बेल वाली एम्ब्रॉयडरी हो सकती है। और ये मैंने अलग अलग डॉट्स लगाए हैं। ये मैंने 4 इंच पे लगाया था नीचे, फिर मैंने 10 इंच पे और 15 इंच पे जैसे गले पर लगाया था उसी तरह मैंने निशान लगाए हैं, ताकि हमारा सेंटर अच्छे से निकले। और इसी को हम सीधा मिला देंगे। अगर कोई लंबी बेल बनानी होती है तो हमें इसी तरह से निशान लगाना पड़ेगा और अपने इस पर चौक की सहायता से और स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींच देंगे और फ्रेम में लगाएंगे तो हम फ्रेम के सेंटर के हिसाब से यही लाइन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑल ओवर सूट में हम निशान कैसे लगाते हैं। वैसे सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम बॉटम पर भी निशान लगाएंगे और सूट पर भी लगाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सिलाई से या एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, सिलाई के बारे में भी और एम्ब्रॉयडरी के बारे में, जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी या कटिंग टेलरिंग, किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।